how I was before and now the person who I am today. Hi all, this is Priyanka Gurbani's mom and welcome to our second episode of दिल से दिल तक। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउ सेपरेशन इज़ नॉट अ सिंगल पेन, इट्स अ सीरीज ऑफ पेन। हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस निकाल दिए उसके ऊपर कि हाउ चाइल्ड गेट इम्पैक्टेड और कैसे एक लड़की को उसका घर छोड़ना पड़ता है। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे तो पॉज दिस वीडियो, गो बैक, वॉच दोज वीडियोस एंड कम बैक हियर। तो बेसिकली फीडबैक जो उन वीडियो से मुझे मिला है वो ये मिला है कि मैं बहुत रोती हूँ, मैं बहुत लंबे लंबे वीडियोस बना रही हूँ, थोड़े बोरिंग हो जा रहे हैं, थोड़ी रेलेवेंसी नहीं आ रही है। तो आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड 1910 के सन से स्टार्ट ना करके थोड़े रेलेवेंट रखूँ और थोड़ा इमोशनल भी कम हूँ। तो गाइज आई एम लर्निंग, तो प्लीज़ ओके। तो बेसिकली आज का टॉपिक है कि हाउ आई वॉज बिफोर एंड नाउ द पर्सन हु आई एम टुडे। तो बेसिकली मतलब मैं पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो के बाद मैं नहीं सुनना चाहती कि तूने हमारे बारे में, मैं pहले तो किसी को पॉइंट करके नहीं बोलना चाहती कोई भी बात। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ और इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम एक सिंगल मदर के लिए लाइफ थोड़ी इजी बना सकें आगे के टाइम में। बहुत सारे डिवोर्स अब होने लगे हैं हमारे देश में भी, तो हम कैसे उनके लिए लाइफ इजी बना सकते हैं। और मैं किसी को पॉइंट आउट, ब्लेम ये सब नहीं करना चाहती हूँ। इट्स जस्ट कि ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, लर्निंग्स एंड लेसन शेयर करने हैं। एंड ऑब्वियसली मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत साथ दिया है। एंड देयर वर पीपल जिनके साथ को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और वो साथ नहीं मिला है, बट ठीक है, मेरे पास काफ़ी सपोर्ट था एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। तो यस, तो आई नो मैंने बोला 1910 से नहीं स्टार्ट करूँगी, पर थोड़ा पुराना स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर रेलेवेंसी। तो आई वॉज ऑलवेज वेरी इमोशनल, घरेलू, वेरी प्योर गर्ल। मेरा नेचर ट्रेट था ये कि अगर कोई कुछ भी थोड़ा सा बोल दे तो मुझे, मेरे आंसू टप 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 टप, मतलब कुछ इमोशनल बोल दे या कुछ बोल दे मुझे तो टप 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 कर जाते थे। मैं पीजी, मैं बहुत लेट, ऑब्वियसली ग्वालियर से ही पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं बहुत लेट फ्रेंड्स या ऐसे पीजीज में रही हूँ। तो वहाँ पर भी कुछ भी थोड़ी बहुत बात होती थी, जब भी कन्फ्रंट करना होता था, मुझे याद है मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपते थे, मैं किसी को कन्फ्रंट नहीं कर पाती थी, किसी से कुछ बोल नहीं पाती थी। तो आई वॉज ऑलवेज दैट गर्ल। मैं अपनी बातें अपने अंदर काफ़ी दबा के रखती थी, इमोशंस काफ़ी दबा के रखती थी। आई वॉज ऑलवेज दैट गर्ल। अब स्ट्रगल्स भी बहुत आए लाइफ में, पर कभी भी किसी स्ट्रगल ने ये नहीं सिखाया कि अपने इमोशंस को कैसे चैनलाइज करते हैं। अब ये जो हुआ ब्लंडर था, या जो भी हुआ, तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू लिटिल बिट कि हाउ आई वॉज इन द मैरिज। बेसिकली ऑब्वियसली जैसे सारी लड़कियां होती हैं, हमको बोला जाता है अब तुम्हारा वो घर है, अब तुमको उनके लिए करना है, तुमको उनसे पूछ के करना है, तो वो सब जो हम लड़कियां करती हैं बेवकूफ़ियाँ। तो यस, आई वॉज डूइंग इट ऑल। 6 साल शादी के बाद मैं वहीं रह रही थी और 6 साल के बाद फाइनली जब उसकी तरफ से कुछ हुआ तो हम मूव आउट करें और गुड़गांव के घर में हम रहने लगे रेंटेड। तो अभी वहाँ पर जब रहने लगे तो उसके टिक 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 स्टार्ट हो गया था, और वो ये कभी नहीं बोलता था कि जो मैंने किया उसकी वजह से हम बाहर आए। वो सब मुझ पे ही ब्लेम करता था, तू मेरे माँ बाप के साथ नहीं रह पाई, तू ये नहीं कर। एंड आई वाज लाइक, मतलब तभी भी मैं सारा ब्लेम खुद पे ले लेती थी कि यार हो सकता है मेरी वजह से ही ये हुआ, हो सकता है। पर मैं कई बार बोलती भी थी, इट वॉज यू, बिकॉज ऑफ यू वी केम आउट ऑफ दैट रिलेशन, दैट हाउस, बिकॉज यू लाइड, यू सेड निकल जा मेरे घर से। तो हम, फिर भी मैं शायद अपने अंदर वो ब्लेम अपने ऊपर ले रही थी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, वो बहुत सारी बकवासें करता था और मैं अपने दिल पे ले लेती थी कि मुझे कभी शादी नहीं करनी थी, मुझे कभी बच्चा नहीं करना था। दैट वॉज अ न्यूज़ फॉर मी। भाई लव मैरिज हुई है, शादी नहीं करनी थी, व्हाट डू यू मीन? बच्चा नहीं करना था, व्हाट डू यू मीन? बच्चा तो हुआ है। अब कैसे, ज़बरदस्ती तो नहीं की मैंने, तो आई डोंट नो। और बच्चा नहीं करना था एंड देन बच्चे से अब प्यार भी है, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। तो ठीक है, तो इस सब का ब्लेम मुझको दिया जा रहा था
चाहे भले ही उसकी लाइफ में क्या हो रहा था, क्यों वो चेंज हो रहा था, वो हमें पता नहीं, बट सबका ब्लेम मुझे दिया जा रहा था। और ऑल ऑफ अ सडन इतने टाइम के बाद, बच्चे के 4 महीने के होने के बाद, ऑल ऑफ अ सडन वो ब्लेम्स मेरे पे स्टार्ट हो गए थे। और उस बीच मैं कई बार अपने पेरेंट्स को भी बताती थी, तो मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे और मेरी बहनें भी बोलती थी कि कोई बात नहीं, तेरी भी, क्योंकि उनको मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट पता है। मैं बचपन से, हम 4 सिबलिंग्स में, मैं थोड़ी सी ज़िद्दी, गुस्से वाली रही हूँ। तो उनको भी लगता था कि तेरी भी गलती होगी कोई, तो तूने भी कुछ किया होगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा सही, हो जाएगा सही। तो मैं वो सब सोच के, हाँ मेरी भी गलती होगी, ताली 2 हाथ से बजती है, एंड वॉट एवर मैं वो सुन के चला रही थी। माएँ कितना कुछ सोचती है, बच्चा है, बच्चे का ये हो जाएगा, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरे भाई की शादी होनी है, मतलब कैसे मैं अगर डिवोर्स हो जाऊंगी तो उसकी शादी पे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, बच्चे की, इतनी सारी बातें अपने दिमाग में लेके हम लोग करते रहते हैं अपने आप को इमोशनली डैमेज। मैं भी कर रही थी। 1.5 साल निकला, मेरे में तो कभी हिम्मत आई नहीं कि मैं इतना सब कुछ झेलने के बाद भी उस शादी से बाहर निकलूं, बट ऑब्वियसली ही लेफ्ट अस। ठीक है, तो आज मैं सोचती हूँ शायद मेरे में हिम्मत नहीं आती, भगवान ने मेरे साथ इन अ वे अच्छा कर दिया, आई डोंट नो, पर नो कमेंट्स ओवर देयर। तो ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद जब वो छोड़ के गया, तो हम लड़कियों को बड़ा शौक होता है स्ट्रॉन्ग बनने का, हम तो स्ट्रॉन्ग हैं, हम तो सब कुछ झेल लेंगे, हम तो सब कुछ कर लेंगे। मैं भी उन्हीं में से, मैं भी दूसरे दिन से रोना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और मैं स्ट्रॉन्ग बनने लगी। अब थोड़ा सा इमोशनल बीच पे, बेसिकली मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आया था कि वाई आई एम नॉट शेडिंग एनी टीयर्स और वॉट एवर, पर मुझे अब लगता है कि माई इमोशंस वर नम। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसमें किसी की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है उसकी गर्लफ्रेंड या कि इसको रुलाओ, अगर ये नहीं रोएगी तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, और इट विल बी वेरी वेरी इट्स नॉट अ गुड थिंग, बेसिकली उसको रुलाओ। तो अब मुझे समझ में आता है कि इमोशंस कैसे नम होते हैं, जब जितना दुख सहने की क्षमता होती है उससे ज़्यादा दुख मिल जाता है। मेरे इमोशंस वर completely numb. I was the girl who was not crying at all, और जो डर भी नहीं रही थी किसी चीज़ से। ठीक है, मतलब मैं थी ऐसी कि भाई आहट आता था बचपन में, और कोई भी सिलिएस्ट हॉरर मूवी देख के मुझे डर ही लगता था, मैं हमेशा मूवी देखती थी। और अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे डर नहीं लगता, मैं देख सकती हूँ आराम से बैठ के ना, चल, तो डर नहीं लगता। और तो मैं नहीं रो रही थी, और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बन के दिखा रही थी। तो ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट आया, उन्होंने गुरबानी के साथ बहुत हेल्प करी, सब कुछ किया, बट साथ ही साथ उनको पता नहीं, शायद उनके मतलब उनको दिख रहा था कि आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो एक हो जाता है, आई ऑल्सो गेट इट, कि जब आपको सामने वाला बंदा स्ट्रॉन्ग दिखता है तो आप नहीं समझ पाते हो एट टाइम्स कि उसके अंदर क्या क्या चल रहा होगा, वो क्या क्या से निकल रहा होगा, उससे हमें कितना सेंसिटिव होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो आई यूज टू गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑल्सो, कि बच्ची पे चिल्ला देती है, बच्ची पे गुस्सा हो जाती है। भाई मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो, मतलब मैं इस टाइम पे भी बच्चे को संभाल रही हूँ, मुझे एक बार भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं साइड में जाके रो लूँ और अपने इमोशंस निकाल दूँ, या 2-3 दिन का ब्रेक मिल जाए। मुझे बच्चे को ही संभालना है, और अगर बच्चे पे इरिटेट हो भी रही हूँ जब इतना सा, भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इमोशनल टूटती हूँ अंदर से, मेरे को भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर अपने टाइम की, अगर वो टाइम एंड स्पेस नहीं मिल रहा है तो वो इरिटेशन में निकलता है। मेरे से ज़्यादा शायद अपनी बच्ची को कोई प्यार नहीं करता इस टाइम पे, बट मैं भी समझती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि उसके साथ अच्छा ही करूँ, बट कर रही हूँ तो क्या, कोई तो रीज़न होगा उसके पीछे। और जब मेरा गुस्सा नहीं निकल रहा था तो मैं अंदर से, तो मुझे ऐसा लगता था, मतलब सॉरी, रोना नहीं निकल रहा था, तो मेरे अंदर गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया था। उस टाइम पे मेरा गुस्सा 3/4 × 5 पता नहीं कितना हो गया था, मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया था। वो सारा गुस्सा मेरा निकलता था मेरी मॉम पे। हर बच्चा अपनी माँ के सामने ना होता ही है,
तो सारा गुस्सा, सारा गुब्बार मेरा अपनी मॉम पे निकलता था. आई एम गिल्टी एंड सॉरी फॉर दैट टुडे ऑल्सो. बट आज भी जब मैं पैनिक होती हूँ कुछ होती हूँ, उन्हीं पे सारा उल्टी कर देती हूँ. तो वो भी इतने सारे स्ट्रेस से जा रही थी. उनकी बेटी का घर टूट रहा था, उनके साथ ये हो रहा था, उनके साथ वो हो रहा था. उनकी भी बॉडी सपोर्ट नहीं करती थी, उनको भी काम डबल हो गया था. जहाँ वो सिर्फ पापा के साथ रहती थी, अब मैं भी आ गई, मेरी बेटी भी आ गई. हम लोगों के लिए भी काम करना है, प्लस उसको भी संभालना है, और टेंशन ऊपर से. तो मैं समझती हूँ उनसे भी नहीं हो रहा था. कई बार मैं चिल्लाती थी तो वो भी रेसिप्रोकेट कर देती थी. होता था वो सब, ठीक है. तो पर है ना, मुझे बस यही लगा कि अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट अंडरस्टूड एट दैट टाइम कि भाई इसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसके इमोशंस किसी ना किसी तरीके से तो बाहर निकलेंगे. अगर ये रो नहीं रही है, अगर ये अपनी बातें हर जगह जगह जाके शेयर नहीं कर रही है, तो जो भरा हुआ है वो किसी रूप में तो बाहर आएगा. तो इसका गुस्से में आ रहा है. कोई नहीं समझ रहा था. समझ भी रहे होंगे पर मतलब उस एक्सटेंट तक नहीं समझ पा रहे थे. प्लस दूसरा जो मुझे लगा कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए उनकी बेटी का घर टूटा था, बच्ची के साथ ये सब हुआ था. मेरे लिए इट वॉज अ एडिशनल दुख, क्योंकि भाई मैंने जिस बंदे को अपनी प्रायोरिटी बना लिया था इतने सालों से, 14 सालों से, प्रायोरिटी नंबर 1, और इतना प्यार तो होता ही है. माई लव वॉज प्योर फॉर हिम. टुडे ऑल्सो आई वुड नॉट मैं नहीं झिझकती ये बोलने में. वो वॉट ही डिड विद अस, वो गलत था. बट माई लव इज़ स्टिल प्योर. मैं उस इंसान के साथ जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया था, जिसके साथ मैं पहले थी, अच्छा टाइम था, उसको मैं नहीं भूल सकती. उसके बाद वाले इंसान को येस, ही वॉज अ कल्प्रेट और वॉट एवर. तो मेरे लिए वो एडेड एक दर्द था. मैं उस दर्द से बाहर ही नहीं आ पा रही थी. मैं मूव ऑन ही नहीं कर पा रही थी. भले ही उसने मेरे साथ कितना कुछ कर दिया था, बट आई वॉज स्टिल मिसिंग अस, नॉट हिम, अस. I was still missing the life which I imagined कि मेरा बच्चा होगा तो हम ऐसी लाइफ जिएंगे. तो वो सब मेरे दिमाग में चल रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या दुनिया ख़त्म है. तो वो फीलिंग को शायद मेरी कोई नहीं समझ पा रहा था. समझ भी रहे होंगे तो उस पर मेरे को उतना सहानुभूति शायद नहीं दे पा रहे थे या वॉट एवर. तो कई बार बहुत सारी चीज़ें आती थी. बच्चे पे गुस्सा हो रही है, मम्मी पे गुस्सा हो रही है, हेल्प नहीं कराती कामों में. यार जिस दिन से वो गया उस दिन से मेरा काम करने की, खाना मैं इतना ऐसे बनाया करती थी, इतने क्विजीन्स बनाया करती थी. मुझे नहीं याद कि उसके याद क्या, मेरे खाने बनाने की एनर्जी एकदम ख़त्म हो गई थी. मतलब नील बटे सन्नाटा. मतलब अभी भी मैं गुरबानी के लिए कभी कुछ बनाती हूँ तो मैं उस मन से, या उतना अच्छा नहीं बनता है जितना मैं पहले बनाती थी. और मेरी मॉम भी आज भी बोलती है. मैंने फॉर लॉन्गेस्ट, मैंने तो पिछले साल तक तो मतलब अंटिल अगस्त सितंबर तक तो मैंने 1% भी खाना किचन में मैं घुसी नहीं थी. मैंने कोई काम किया ही नहीं था. तो वैलिड पॉइंट फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि मेरी मॉम भी थक रही थी बहुत सारा. तो पर ठीक है, उस सब के बीच में कोई ये नहीं समझ रहा था क्यों इसके साथ हो रहा है. ये हमेशा से तो ऐसी नहीं थी. हमेशा तो ऐसे नहीं थी कि मम्मी को हेल्प नहीं करती. हमेशा से ऐसी. तो मैं बहुत सारी चीज़ें सुनती थी और बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे, आज मुझे उसका लॉजिक समझ में आता है, सब समझ में आता है. पर उस टाइम पे आपको छोटी छोटी बातें बहुत बुरी लगती हैं, बहुत हर्ट कर जाती हैं, और मुझे करती भी थी. तो वो सारी चीज़ें होती थी. और उस टाइम पे आपको समझ में आता है कि आपको इमोशनल क्या नीड है, किस चीज़ की नीड है, और कौन आपको सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है. जब आप एक दर्द से जाते हो तो उसकी डेप्थ आप तभी समझ सकते हो. और बीइंग आर इंडियन फैमिलीज़, हमारे में डिवोर्स तो हुए नहीं है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड अ फीलिंग ऑफ अ सिंगल मॉम. मैं भी शायद पहले नहीं समझ पाती, अब मैं समझती हूँ. तो बेसिकली वो समझ रहे होंगे किसी एक पॉइंट तक, बट उस लेवल तक नहीं समझ रहे थे. वो नहीं, इनफैक्ट एवरीबडी. मैं किसी को भी कॉल करती थी, हर कोई मुझे सजेशंस देने लगता था. बट आई वॉज नॉट सीकिंग फॉर सजेशंस, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है, मुझे पता था मेरा रिलेशनशिप क्या था. मुझे पता है मैं किस दर्द से गई हूँ 1.5 साल उसके साथ रह के भी. मुझे पता है उसने बाद में क्या किया है. मुझे ये सब पता है. मुझे मेरा बच्चा है, मुझे उसका अच्छा बुरा सोचना पता है.
तो मुझे सजेशंस एक्चुअली नहीं चाहिए थे, क्योंकि आप उस सिचुएशन में हो नहीं, तो आप उतने रेलिवेंट शायद सजेशंस दे भी नहीं सकते। पर मुझे चाहिए था कि कोई मुझे सुने और मेरे अंदर का तूफान निकल के बाहर आ जाए और मैं शांत हो जाऊँ। पर वो हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सजेशंस ही दे रहे थे और उनमें पेशेंस ही नहीं था कि वो बैठ के सुन सके। तो और ये 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं, मेरे लिए घर और बच्चे का पेन वॉज टू मच। पर जैसे ही मैंने वीडियोस बनाए, जैसे ही मैंने अपने अंदर का सब कुछ निकाला, आई एम क्वाइट। मुझे अब वो चीज़ें बग नहीं करी एनी फर्दर। तो वही मुझे चाहिए था, जो शायद नहीं मिल रहा था। तो मैं बस इन सब से यही बताना चाहती हूँ कि दुनिया बोलती है कि आपका घर सब सपोर्ट वो सब था आपके पास, फैमिली वैमिली, फ्रेंड्स का। येस, इट वॉज देयर एंड आई एम स्टिल थैंकफुल फॉर दैट। बट इमोशनली ना कहीं हमारे देश में आज भी वो इमोशनल सपोर्ट मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। मतलब इमोशनल सपोर्ट हम लोग नहीं हैं अच्छे इस चीज़ में तो 100%। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ और क्या हुआ। मैं जब जब मेरा रियल स्ट्रगल तभी स्टार्ट हुआ जब मैं अपने माँ बाप के घर पे आ गई, जब मैं एक रूम में बंद हो गई। मैंने अपने आप को ना बिल्कुल काम में से झोंक दिया कि अब मुझे काम ही करना है, क्योंकि काम करूँगी तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तो मैं काम करती थी और इतना ज़्यादा काम करती थी कि रात को 3-3 4-4 बजे तक मैं काम ही कर रही होती थी, पूरा पूरा दिन अपनी सीट से नहीं हिलती थी। तो तो मेरा क्लाइंट से भी कनेक्ट अच्छा हो गया था, ऑब्वियसली काम इतना कर रही हूँ, इतना टाइम उनके साथ स्पेंड कर रही हूँ। तो एक टाइम ऐसा आया था जब मेरा सोशल सर्कल बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी, मैं ड्रेसअप नहीं करती थी। सबसे मतलब मैं आई यहाँ पर, मैं गुरबानी को मुझे याद है कि मैं सुबह सुबह उसे नहलाती थी, तो वही घर के गीले चप्पल, गीले कपड़ों में, मैसी बंस में उसको स्कूल भी छोड़ के आ जाती थी। और मेरी मम्मी बड़ा, यार बेटा, मतलब उनको तो उनकी बेटी ऐसे जा रही है, उनको नहीं अच्छा लगता था। जो बेटी हमेशा अपने आप को अच्छा वेल अच्छे से ही रखती थी, तो उनको नहीं अच्छा लगता था, वो भी बोलती थी। और उनको ये बात दुख भी देती थी कहीं ना कहीं, आई नो। पर मेरे में एनर्जी आ ही नहीं रही थी, मैं कर ही नहीं रही थी। मैं जो इतनी ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रखती थी, मेरे अलमिराज में कपड़े ऐसे ठूस के रखे होते थे गुरबानी के मेरे, तो नहीं आ रही थी मेरे में एनर्जी। तो अ लॉट ऑफ पीपल, मेरी फ्रेंड, मेरी छोटी बहन, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। समझा, बोला, मतलब कि टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, आ जाएगा वो भी टाइम, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। तो वो भी मिल रहा था, ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट कहीं कहीं मिल रहा था। पर ये सब हो रहा था, तो मेरा डिप्रेशन का कारण वॉज यही कि नोबडी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड माई थॉट्स क्लियरली, कि मैं किस चीज़ से निकल रही हूँ। आई वॉज नॉट गेटिंग एनी स्पेस इन टाइम टू क्राई दिस आउट, और आई वॉज नॉट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल जिनके सामने मैं अपना दुख ऐसे ऐसे करके बाहर निकाल सकूँ, जो मुझे आज एंड आज सुन सके। देयर वर फ्यू जिनके साथ मैं बात करती थी, पैनिक अटैक्स आते थे। तो ये हुआ। मैंने थेरेपिस्ट से भी बात करने की बीच में एक कोशिश की थी, पर मतलब दैट डिड ऑल्सो डिडंट वेंट वेल। तो यस, बट थेरेपिस्ट ने मुझे एक चीज़ मेंशन की थी कि यू माइट हैव हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन, बिकॉज यू आर गोइंग, मतलब तुम दुनिया को अपना स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर दिखा रहे हो, बट अंदर से यू आर ब्रोकन, मतलब तुमको डिप्रेशन है। उसने बस एक ये चीज़ मेंशन की थी। तो ये सब हो रहा था, और मुझे याद है कि थायराइड भी हो गया था, डॉक्टर ने बोला था। और डॉक्टर का भी कुछ ऐसा था, थायराइड के पहले मैं आई वॉज इन गुड़गांव। तो मैं अपने जीजू को और बहुत सारे लोगों को मैं, यार मेरे ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे उससे पहले ना ऐसा होने लगा था कि मैं इतना भी मुड़ती थी और मेरी नस चढ़ जाती थी। मैं कुछ भी करती थी, मेरी नस चढ़ जाती थी। मैं ब्रश करती थी तो मेरा इतनी देर में ही हाथ थक जाता था। मेरे पीरियड्स हर 4-5 दिन में होने लगे थे, हद से ज़्यादा। तो ये सब तो ऑलरेडी हो रहा था। फिर मैं गुड़गांव गई, तो उधर एडिशनल क्या हुआ कि मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, आई स्टार्टेड फीलिंग डिजी और वो सब। तो मैंने अपनी बहन को मेंशन किया कि आई एम फीलिंग लाइक, तो उसने कहा ब्लड प्रेशर लूँगा, चॉकलेट वॉकलेट खा ले। फिर अगेन मैंने बात करी, नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। मेरा लिप भी मूव नहीं कर पा रहा है जब मैं बोल रही हूँ। तो मुझे वो अलार्मिंग लगा और मैंने अपने टेस्ट कराए, एंड देन थायराइड बहुत हाई आया। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर का भी रिएक्शन ऐसा था, बेटा वॉट इज़ द स्ट्रेस दैट यू आर गोइंग थ्रू। मतलब बेटा प्लीज़ पर्दे खोल, ब्राइट लाइट में बैठ, तेरी बॉडी अभी ज़्यादा डोज भी नहीं ले सकती, ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं ले सकती, मैं तुझे क्या ही बोलूँ। तो तू मतलब थोड़ा सा चिल ले, थोड़ा सा तू, यू हैव हाई चांसेस ऑफ रनिंग इनटू डिप्रेशन, यू हैव हाई चांसेस ऑफ हार्ट रिस्क,
हार्ट एट्रेस और बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बाद तो मैं डर गई थी, तो आके मैंने अपना थोड़ा काम कम किया, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, पर इमोशनल तो तभी भी थी मैं। तो उस टाइम पे मैं एक बार क्लाइंट से अपनी बात करते करते, वन ऑन वन कॉल थी, मैं थोड़ा सा ना इमोशनल हो गई। तो हाउ इट इज़ डिफरेंट इन इंडिया वर्सेस देयर, कितने वो लोग अलर्ट और कितने मेंटल इलनेस को और ये सारी चीज़ों को समझते हैं। उसने मुझे बोला, प्रियंका वेट, लेट्स हैव दिस काम की बातें लेटर, टेल मी व्हाट यू आर फीलिंग। एंड देन मैं इमोशनल थी, मैंने उसको बस ब्ला 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 सारी उल्टी कर दी उसके सामने। और वो कहती, प्रियंका प्लीज़ गिव योर सेल्फ सम टाइम, तुम इतने हेल्थ इश्यूज से जा रहे हो, वाई हैव यू वाई आर यू स्टिल कमिंग टू वर्क, टेक सम वेकेशंस। तुम इतना कुछ कर रही हो, यू हैव टू क्लैप फॉर योर सेल्फ कि तुमने इतना कुछ कर दिया। यू आर इन अ बर्न डाउन स्टेज, यू आर इन अ स्टेज कि तुम्हारी बॉडी भी अब सपोर्ट नहीं कर रही है, तुम्हारी बॉडी भी अब बोल रही है कि बस रुक जा, हो गया। तो शी एक्सप्लेन मी इट टू मी वेरी नाइसली। तब मुझे लगा यार नहीं यार, आई एम नॉट डूइंग गुड थिंग और राइट थिंग विद मी माई सेल्फ। एंड इनफैक्ट अगर वो जो भी मैं आज अपने साथ करती हूँ वो गुरबानी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अगर मैं फिट नहीं रह पाऊंगी तो गुरबानी को कैसे। तो शी एक्सप्लेन इट टू मी। और तब उसके बाद मैंने ऑफिस से छुट्टियाँ ली, ब्रेक लिया, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं क्या कर रही थी। मेरी बॉडी सिग्नल्स दे रही है, अलार्म्स बजा रही है ज़ोर ज़ोर से, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्यों की जा रही हूँ। नहीं, बॉडी भी बोल रही है अब हो गया, रुक जा। मेरा पेन इतना ज़्यादा डिले से आया कि वो बॉडी के बीमारियों से आया, डिप्रेशन के साथ आया। तो भाई रुको, पेन को फील करो, रो, सब कुछ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने इमोशंस को फील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दैट वाज माय लर्निंग। फिर ऑब्वियसली जब मैं ठीक हुई, गुरबानी को देख के मेरे को आया कि नहीं नहीं, इसके लिए तो मुझे करना है सब कुछ। तो मैंने जिम ज्वाइन किया। मेरे दिमाग में जस्ट एक आइडिया आया कि ये करती हूँ तो कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, तो बेड से उठने का, रेडी होने का, और बहुत सारी मोटिवेशंस आएंगी। तो आई स्टार्टेड दैट ऑल्सो। अब डिफरेंस है, मैं रेडी होती हूँ, मेरे में मोटिवेशन है कि आज उठ के रेडी होके ये बनाना है, वो करना है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, आई एम मीटिंग न्यू पीपल विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो सोशल सर्कल जो ख़त्म हो गया था वो वापस से बन रहा है मेरी। तो ऑल दिस एंड नाउ आई एम हेयर। अब मैं अपने आप को देखती हूँ जब, तो आई लिटरली फील कि हाउ लॉन्ग दैट ब्रिज इज़, and where I was standing at the start of that bridge and where I have come at the end of the bridge. और जो मैंने वो डिस्टेंस जो निकाला है, आई फील कि उस डिस्टेंस ने मुझे बहुत बहुत लेस इमोशनल बना दिया है। इमोशनल मैं आज भी हूँ, पर अभी मुझे पता है कहाँ रोना है, किसके लिए रोना है, कितना रोना है, कितना इमोशनल आपको होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। हर चीज़ में इमोशनल रोना धोना नहीं कर सकते हो। मतलब आपकी लाइफ आपके लिए आप कितने ज़्यादा प्रायोरिटी हो, और आप अपने आप को खुश नहीं रखोगे तो आप दुनिया को खुश नहीं रख पाओगे। आप अपनी बॉडी को खुश नहीं रख पाओगे तो आप दुनिया को खुश नहीं रख पाओगे। तो दिस आई फील नाउ। और मुझे ये भी पता है कि भाई दुनिया से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको समझेंगे, वो आपका ये करेंगे वो करेंगे। भाई अगर चाहिए अपना टाइम लो, अगर चाहिए अपने लिए करो, अगर चाहिए तो खुल के बोलो कि आई नीड दिस टाइम। बहुत सारे लोग तभी समझते हैं, कोई बिना बोले आपको नहीं समझता। ये सारी बातें लड़कियों के दिमाग में शुरू से भरी जाती हैं। आपके थॉट्स कोई बिना बोले नहीं समझता। जो है क्लियरली बोलो, सामने वाला समझ रहा है वेल एंड गुड, बट नहीं समझ रहा है तो और लोग ढूंढो। बट यू नीड फ्यू पीपल अराउंड यू जो आपको बैठ के सुन सकते हैं, जो सिर्फ बोलते ही नहीं हैं, जो बैठ के सुन सकते हैं। इमोशनल होना इज़ नॉट बेवकूफ़ी या इज़ नॉट गलत। इमोशनल आप हो सकते हो, पर कहाँ कहाँ हो रहे हो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। किस टाइम पे हो रहे हो, किसके लिए कितना हो रहे हो, वो याद रखना चाहिए। अगर आप सही हो तो दुनिया सही है। तो पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। दिस इज़ माई वन वेरी बिग लर्निंग। और दुनिया के लिए इतना भी नहीं करते जाओ कि जब आपको हर्ट हो, जब दुनिया उसको रेसिप्रोकेट ना करे। तो
these were my two learnings, and I really want you guys also to think about this, sit down, think about this, and you know बस यही मैसेज बोलूँगी मैं कि कभी भी आपको अब है ना हद से ज़्यादा किसी के लिए कुछ करना हो ना, सिर्फ उतना करना जिसमें आपको खुशी मिल रही है। दब के अगर आप कभी किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो वो आपको लॉन्ग टर्म की खुशी नहीं देगा डेफिनेटली। और मतलब जितना भी आप दुनिया के लिए कुछ भी कर लो, जितना भी कर लो, एक गलत चीज़ और वो आपको ही गलत सलत सुनाते हैं, या जितना भी उनके अप्रिशिएशंस के लिए उनके लिए जी लो, ऐसा कभी नहीं होता कि वो आपको बोलेंगे कि भाई तूने इतना किया, तूने कोई सब अपने लिए जी रहे हैं, आप भी अपने लिए प्लीज़ जीना सीखो। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। थैंक यू।